देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के मोड्स के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके अंदर हमने देखा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन के जो मोड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में ओरल और एक होता है हमारे पास में रिटन। आज के लेक्चर के अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन के या कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स के बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन के बैरियर के बारे में, उनके टाइप्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि बैरियर्स होते क्या हैं। कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्या होते हैं। देखो, कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का मतलब क्या होता है। वैसे अगर हम बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब, जैसे हम पहले के लेक्चर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो बात आप अपने सामने वाले बंदे को समझाना चाह रहे हो, जिस सेंस के अंदर आप समझाना चाह रहे हो, उसी सेंस के अंदर वो बंदा आपकी बात को समझ जाए। जिस भाषा के अंदर समझाना चाह रहे हो, जिस इंटेंशन के साथ आप समझाना चाह रहे हो, वो बंदा आपकी बात को उसी सेंस में, उसी इंटेंशन के साथ में आपकी बात को समझ जाता है, तो इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। पर कभी कभी हम जो बात जिस इंटेंशन के साथ में उस बंदे को समझाने वाले हैं या समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला बंदा उस इंटेंशन के साथ में आपकी बात को नहीं समझ पाता। जो ये बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, तो इन्हीं एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, बैरियर्स बोला जाता है। यानी कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो जिस भाषा के अंदर कर रहे हो, जिस सेंस के अंदर कर रहे हो, जिस इंटेंशन के साथ में आप कर रहे हो, उस इंटेंशन के साथ में, उस सेंस के साथ में, उस मीनिंग के साथ में सामने वाला बंदा अगर आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, तो वो सारी चीजें बैरियर्स कहलाती है। अब कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बैरियर के बाद में हम पढ़ते हैं कि बैरियर आपकी कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बैरियर आपके मेनली चार तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में सिमेंटिक बैरियर, एक होता है हमारे पास में फिजिकल बैरियर, एक होता है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और एक होता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिमेंटिक बैरियर्स की। सिमेंटिक बैरियर होते क्या हैं। सबसे पहले ना आप ना सिमेंटिक का मतलब समझो। सिमेंटिक मतलब क्या होता है। सिमेंटिक का मतलब होता है भाषा, है ना, लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिगार्डिंग जितने भी आपके बैरियर होते हैं, भाषा से जुड़े हुए जितने भी बैरियर्स होते हैं, वो आपके सिमेंटिक बैरियर के अंदर डाले जाते हैं। आप सिमेंटिक बैरियर के अंदर जो सब पार्ट है वो आपके तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो है हमारे पास में डिफरेंट लैंग्वेज, एक हो सकता है हमारे पास में डिफरेंट कंटेक्स्ट फॉर द वर्ड्स एंड द सिंबल, और एक हो सकता है हमारे पास में पुअर वोकैबुलरी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो डिफरेंट लैंग्वेज। अब डिफरेंट लैंग्वेज किस प्रकार से बैरियर हो सकती है। देखो, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो उसके अंदर किसी एक रीजन के अंदर रहने वाले तो लोग नहीं होंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले लोग काम कर रहे होंगे। और नेचुरल सी बात है, अगर अलग अलग रीजन से लोग अगर आ रहे हैं तो उनकी भाषा के अंदर भी आपको डिफरेंस मिलेगा, है ना। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कहा जाता है कि हर एक 20 किलोमीटर के ऊपर अपनी भाषा चेंज हो जाती है, अपनी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जैसे भाषा चेंज हो रही है, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझने वाले लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी आपकी भाषा को हो सकता है कि अलग वर्ड्स के अंदर समझ ले, अलग मीनिंग के अंदर समझ ले, क्योंकि आपकी भाषा चेंज हो गई है। दो पर्सन जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो एक दूसरे की भाषा के अंदर नहीं हो, या अलग अलग मीनिंग के अंदर हो सकते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। और सिमेंटिक बैरियर के अंदर दो लोगों की अलग अलग भाषाओं का होना, ये भी एक प्रकार से बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में डिफरेंट कंटेक्स्ट फॉर द वर्ड एंड द सिंबल। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे को एक गिलास पानी दे दो, है ना। तो मैं एक गिलास पानी अगर मैं आपसे मांग रहा हूं, तो वो पानी पीने वाला पानी है। यहाँ पर मेरा मतलब पीने वाले पानी से है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी का डिस्प्यूट है ना, वाटर का डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर वाटर का मतलब पीने वाले पानी का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि नहर के पानी या नदी के पानी का डिस्प्यूट है। तो कहने का मतलब, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, वोटर की बात कर रहे हैं, तो वो वोटर अपने नदी के पानी की बात कर रहे हैं। पर अगर मैं आपसे एक गिलास पानी की अगर बात करूं, तो यहाँ पे पानी का मतलब पीने के पानी से है, ना कि नदी के पानी से है।
तो कहने का मतलब इस एग्जांपल से हमें चीजें समझ में आई कि अलग अलग वर्ड का अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि शिप, आप शिप क्या हो सकती है? शिप बोलने में तो आपका एक सा लग रहा है, पर शिप की स्पेलिंग जैसे SHIP होता है और एक SHEEP, एक का मतलब तो भेड़ है और एक का मतलब अपना जहाज होता है। तो अलग अलग वर्ड का मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर अलग अलग आपका हो सकता है। तो ये भी आपका एक सिमेंटिक बैरियर के अंदर आ रहा है, भाषा से संबंधित बैरियर्स के अंदर आपका आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पुअर वोकेबुलरी। कई बार क्या होता है कि आपकी जो वोकेबुलरी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसको उस भाषा के अंदर ना समझ पाओ। हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन बेकार है ना, तो मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ हो सकता है कि वो मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ और आप उसको गलत वर्ड के अंदर आप ले जाओ। तो ये भी आपके किससे रिलेटेड है? आपके सिमेंटिक बैरियर से रिलेटेड आपके पास में बाधाएं हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में अगला हमारे पास में जो बैरियर बनता है वो है हमारे पास में फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर का मतलब है इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। फिजिकल बैरियर का मतलब है कि आपके फिजिकल कंटेक्ट से रिलेटेड, मतलब आप जिसे देख सकते हो है ना, आपके आसपास से रिलेटेड, जहां आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना। तो उससे रिलेटेड जितने भी बैरियर होंगे वो किसके अंदर आते हैं? आपके फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो हमारे पास में ना क्या है कि हमारे पास में थोड़ा सा स्टेशन पास पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो मैं अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेन के हॉर्न की जो आवाज है या अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है वो मेरे फिजिकल बैरियर के अंदर मैं काउंट करूंगा, क्योंकि मैं जिस एरिया के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस एरिया के अंदर मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को ट्रेन का साउंड या अनाउंसमेंट की साउंड मेरे को सुनाई दे रही है। तो ये मेरे आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक प्रकार से मेरे को कम्युनिकेट करने में रुकावट पैदा कर रही है, तो ये फिजिकल बैरियर के अंदर आपका आ रहा है। अगर फिजिकल बैरियर के अंदर अगर हम टाइप्स की बात करें तो फिजिकल बैरियर के अंदर जैसे आपके पास में एक तो हो गया नॉइस, एक हो गया हमारे पास में इम्प्रॉपर टाइम, एक हो गया हमारे पास में डिस्टेंस और एक हो गया हमारे पास में ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन। एक एक करके डिटेल के अंदर इनको समझते हैं ये क्या क्या होते हैं। जैसे अगर मैं नॉइज की बात करूं तो नॉइज का मतलब क्या है कि एक अनप्लीसेंट साउंड का होना। जैसे अभी मैंने आपको एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज के बारे में बताया, अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और अभी ट्रेन का साउंड मेरे पास में आने लग जाए तो ये मेरे लिए अनप्लीजेंट साउंड है और ये मेरे कम्युनिकेशन की भाषा को बिगाड़ रहा है, कम्युनिकेशन के मीनिंग को बिगाड़ रहा है। जैसे मैं अभी आपको ये लाइन जो मैंने आपको बोली है इसी के बीच में अगर मैं कोई नॉइज डाल दूं, मैं साउंड डाल दूंगा, तो क्या होगा? आप उस बात को ढंग से नहीं समझ पाओगे, नहीं सुन पाओगे, जिसके कारण हो सकता है कि हमारे बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो। एक होता है हमारे पास में नॉइज और एक होता है हमारे पास में साउंड, है ना। साउंड ठीक है, साउंड का मतलब है कि आपके कान को प्लीजेंट दे रहा है, आपके कान को वो भाषा सुहा रही है ना। तो वो तो होता है हमारे पास में साउंड, साउंड का होना ठीक है। पर अगर मैं नॉइज की बात करूं तो नॉइज का मतलब है एक अनप्लीजेंट साउंड जो आपके कान को सुहा नहीं रहा, वो तेज आवाज के अंदर है और आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है? इंटरप्ट कर रहा है। तो ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? आपके नॉइज की कैटेगरी के अंदर आता है। मैंने स्पेशली आपको ना नॉइज का टॉपिक के बारे में बता रखा है और नॉइज के टॉपिक के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब मैंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा के एक शो के एक सेगमेंट से आपको एक उदाहरण दिया था कि वो बड़े बड़े हेडफोन्स अपने सेलिब्रिटी के ऊपर लगा देता है और फिर उनको एक लाइन बोलता है, जो वो लाइन बोलता है तो कहता है कि भाई आगे इसको बोलो और साउंड पीछे चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो लाइन वो बोल रहा है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है लास्ट वाले बंदे तक जाते हुए। तो ये एक नॉइज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बैरियर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारे पास में इम्प्रॉपर टाइम। देखो इम्प्रॉपर टाइम भी आपके फिजिकल बैरियर के अंदर आता है कि भाई आपका ना मतलब टाइम सही नहीं है, कि जब आप सामने वाले बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसका टाइम सही नहीं है। जैसे मान के चलो आपको किसी टीचर के साथ में कनेक्ट करने का ट्राई करना है, तो अब टीचर के साथ में कनेक्ट करोगे तो रात को 9 बजे थोड़ी ना करोगे, 10 बजे थोड़ी ना करोगे। आपका टीचर आपकी सही ढंग से बात भी सुनेगा नहीं, है ना, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी। अगर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई हाँ करनी ही करनी है, तो वो भाई अच्छे से सुन सकता है। और अगर मान के चलो 9 बजे 10 बजे उसको कॉल कर रहे हो अपने टीचर को और उनके पास में मैसेज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो वो आपके कम्युनिकेशन के अंदर हो सकता है आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से उनको बता दी है, पर टाइम फ्रेम को देखते हुए उन्होंने आपकी बात को सही ढंग से
नहीं सुना, तो ये आपके कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर पैदा हो गया इम्प्रॉपर टाइम की वजह से। कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो कभी भी हमें, जैसे अगर हम बात करें तो कभी भी जैसे वर्किंग आवर के बाद में या वर्किंग आवर से पहले हमें कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका मैसेज अनइफेक्टिव ना रहे। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस को ना हम प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि दो बंदों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब आप बातचीत कर रहे हो। अगर मान के चलो दो पर्सन के बीच में अगर डिस्टेंस ठीक नहीं है बात करते टाइम, मतलब बहुत ज्यादा दूर है या बहुत ज्यादा क्लोज है, तो हो सकता है अगर बहुत ज्यादा क्लोज हुआ और आप अपनी बात बोल रहे हो तो हो सकता है कि भाई वो घबरा कर आपकी बात से सहमत हो जाए, है ना। आप उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो तो हो सकता है कि वो आपकी बात को मना भी कर दे, है ना। और बहुत ज्यादा दूर अगर अवेलेबल हो तो हो सकता है कि आपका साउंड उसको ठीक ढंग से सुनाई ना दे, है ना। तो ये क्या हो सकता है, डिस्टेंस भी आपके फिजिकल बैरियर के अंदर आता है और आपके कम्युनिकेशन को अनइफेक्टिव बना देता है और बैरियर की कैटेगरी के अंदर आपके पास में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन। ओवरलोडेड या इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप एक साथ पूरे का पूरी आपने लाइन बोल दिया है, पूरा का पूरा ना आपने इंफॉर्मेशन एक साथ ही उसको दे दिया, कहीं गैप नहीं लिया, कहीं सांस नहीं लिया। जैसे बोलते हैं ना कि कोई बंदा अगर जल्दी जल्दी बोल रहा है तो कहता है रुक तो जा, सांस तो ले ले, है ना, कि भाई धीरे धीरे करके बोलो ताकि हमें चीजों को समझ में आए। जैसे अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को कभी कभी ये लगता है कि भाई मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको चीजें पढ़ा दी है, तो मेरे को ये लगता है कि भाई मैंने आपके साथ में कम्युनिकेट सही ढंग से नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने आपके दिमाग के अंदर ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन डाल दी, एक साथ बहुत सारे मैसेज मैंने आपको दे दिए, जिसके कारण आपने मैसेज को ठीक ढंग से नहीं समझा, जिसके कारण आपके पास में इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो गई है। तो ये भी आपके फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बैरियर की बात करें तो अगला है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो उसके कंटेक्स्ट के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके मैसेज को, जो भी आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर रहे हैं, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो रूल एंड रेगुलेशन। अगर रूल एंड रेगुलेशन की बात करें तो अगर मान के चलो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे बंदे के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लगा रखे हैं, है ना, हायरार्की फॉलो होती है। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ना टिपिकल लाइन लाइन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हो। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपकी जो चेन है वो एक लाइन के अंदर फ्लो करेगी। अगर आपको कोई बात कहनी है इंपॉर्टेंट, अगर आपको बात कहनी है तो इंपॉर्टेंट बात अभी आपको कहनी है और अपने सुपीरियर बंदे से कहनी है और आप जूनियर लेवल के ऊपर हो, तो देखो आपका कम्युनिकेट होने में, आपका मैसेज जाने में सुपीरियर के पास में देखो कितना टाइम लग जाएगा। और हो सकता है कि जो चेन से जा रहा है जब तक आपके सुपीरियर को वो मैसेज मिले, हो सकता है कि आपका काम हो चुका है, आपकी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है ना। तो आपका कम्युनिकेशन क्या रह जाएगा, अनइफेक्टिव रह जाएगा और आपके पास में बैरियर पैदा हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में बैरियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग ऑफ द स्टाफ मीटिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट एक मैसेज होता है, पर आपके सुपीरियर आपके जूनियर के साथ में, आपके फॉलोवर के साथ में या आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ में, खुद के सबॉर्डिनेट्स के साथ में कभी मीटिंग नहीं करते। तो मीटिंग ना करने के कारण और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देंगे के कारण क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो अनइफेक्टिव रह जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ में आपने मीटिंग नहीं करी, उन लोगों को आपने बातों को समझाया नहीं है, उनको नहीं पता कि भाई आप क्या करने वाले हो, क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, इसको कैसे हम धरातल के ऊपर उतारेंगे, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आपके फॉलोवर को, आपके सबॉर्डिनेट को नहीं पता, जिसके कारण आपका मैसेज, आपका कम्युनिकेशन अनइफेक्टिव रह जाएगा और बैरियर आपका पैदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में रॉन्ग चॉइस ऑफ द चैनल। रॉन्ग चॉइस ऑफ द चैनल का मतलब आपके पास में देखो अलग अलग प्रकार के अलग अलग चैनल हो सकते हैं। जैसे ओरल भी चैनल है हमारे पास में, रिटर्न भी चैनल है। जैसे ईमेल की, रिटर्न के अंदर ईमेल बात करें, फैक्स हम बात करें, अगर ओरल की बात करें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका हो गया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीजें पढ़ी है, वॉइस मेल आपके पास में हो गया, है ना। तो आपके पास में बहुत सारे चैनल है, पर हर एक चैनल हर एक टाइम के ऊपर, हर एक हर एक मतलब सिचुएशन के अंदर सुटेबल नहीं होते, इफेक्टिव नहीं होता।
जैसे मान के चलो आप एक सेल्समैन के साथ में बातचीत करना चाह रहे हो और उसको ये बोल रहे हो कि भाई हमारी सेल को आप बढ़ाओ, मतलब आप उसे परसुएड कर रहे हो, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। तो फोन के ऊपर प्रेशर थोड़ी ना डाला जा सकता है, ईमेल के थ्रू प्रेशर थोड़ी ना डाला जा सकता है ना, कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रेशर थोड़ी ना डाला जा सकता है। ये प्रेशर परसुएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ेगी, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो रॉन्ग चॉइस ऑफ द चैनल भी क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में हेरारिकल रिलेशनशिप। हेरारिकल रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है कि भाई आपके जो सुपीरियर और जो आपके पास में सबॉर्डिनेट है, जो आपके जूनियर है, उनके बीच में ना एक हायरार्की चलती है। और हायरार्की ना बड़ी लंबी है, बड़ी लॉन्ग है ना। तो उसके कारण भी क्या होता है, आपके पास में मैसेज पहुंचते पहुंचते ना हो सकता है कि उस चीज का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कम मीनिंग चेंज होता है, पर इनफॉर्मल के अंदर तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। पर इनफॉर्मल के अंदर तो हो सकता है कि हायरार्की आपकी ना भी हो, पर काफी केसेस के अंदर आपको हायरार्की देखने को भी मिलती है ना। तो लंबी हायरार्की होने के कारण, सुपीरियर और जूनियर का रिलेशन होने के कारण कई बार सुपीरियर अपनी बात को ऊपर रखते हैं और अपने जूनियर्स की बात को नहीं सुनते, तो ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। हमारे पास में आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। आप साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड बैरियर। साइकोलॉजी का मतलब है आपके माइंड, आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपके बिलीव्स, है ना, आपकी थिंकिंग, आपके माइंड से रिलेटेड जितने भी बैरियर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। आपकी सोच से रिलेटेड जितने भी बैरियर होते हैं, आप साइकोलॉजिकल अगर बैरियर की बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास में सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या है कि भाई आपका ना किसी चीज को लेकर ना नजरिया वो सिलेक्टिव है, मतलब आपने जो पहले से अपनी धारणा बना रखी है ना, आप उससे फ्लैक्चुएट होना ही नहीं चाहते, आप फ्लेक्सिबल हो ही नहीं, आपने जो सोच रखा है आपका आपकी इंटेंशन उसके लिए वही है, तो वो किसके अंदर आ रहा है, आपका सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर आता है। जैसे मान के चलो हमारे हमारे घर के अंदर ना कोई बुजुर्ग लोग हैं, अगर ना उनको हम कोई बात बोलेंगे, उनको अगर आज के टाइम का अगर कुछ समझाने का कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग हमारी बात को ना समझ पाए, या किसी चीज के लिए उनकी परसेप्शन बनी हुई है, तो उसके कारण जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उनके साथ में वो आपके लिए अनइफेक्टिव रह जाएगा, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। जैसे ना कई लोगों की ना कास्ट से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, है ना, एक बिलीव बन जाता है कि भाई इस धर्म के लोग ऐसे हैं, है ना, किसी कास्ट के लोग ऐसे हैं, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर आ रहा है। अगर हम उनको कितना भी अच्छा करके दिखा देंगे ना, तब भी वो आपकी बात को नहीं समझेंगे, आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका मैसेज मिलने से पहले ही ना आपने उसका मीनिंग निकाल लिया। अभी मैसेज मैंने पूरा कम्युनिकेट आपको किया भी नहीं है, पर पहले ही आपने क्या करा, उसको इवेलुएट कर लिया, उसके बारे में पहले से ही सोच बना ली, है ना। जैसे कई कई बार क्या होता है कि आप किसी पर्सन के साथ में कांटेक्ट कर रहे हो और आपने अभी पूरा मैसेज बोला भी नहीं है, तो कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, है ना, क्या कहने वाले हो, है ना, मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने प्री मैच्योर इवेल्युएशन कर लिया, पूरा मैसेज कम्युनिकेट किया भी नहीं है, फिर भी आपने उसका मीनिंग निकाल लिया और गलत मीनिंग आपने निकाल लिया है, तो ये भी आपका एक बैरियर के रूप में आता है। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियर। आपके सुपीरियर का आपके लिए क्या एटीट्यूड है, जैसे उनका मानना है कि भाई मेरे को ज्यादा अथॉरिटी ना अपने जूनियर्स को नहीं देनी, अगर वो दे भी देंगे तो क्या करेंगे कि भाई डिसीजन पूरे उनके हाथ में रहेंगे, आपके सुपीरियर के हाथ में रहेंगे। तो इसके कारण भी जो कम्युनिकेशन होता है वो अनइफेक्टिव रह जाता है। आपके सुपीरियर का आपके लिए एटीट्यूड क्या है, अगर वो रिजिड नेचर के है तो आप उन्हें कितना ही बढ़िया सलाह क्यों ना दे दोगे, आप उन्हें कितना बढ़िया सजेशन क्यों नहीं दे दोगे, वो आपकी बात को अनइफेक्टिव ढंग से ही लेंगे, आपके कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, तो इसके कारण भी आपका एक बैरियर पैदा हो जाता है। एटीट्यूड ऑफ द सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है कि भाई आपके सबॉर्डिनेट कभी कभी अगर आपके बीच में और आपके आपके सबॉर्डिनेट के बीच में अगर रिलेशंस अच्छे नहीं है, है ना, तो आपका सबॉर्डिनेट आपके साथ में अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपनी बात को मतलब कि बेधड़क होकर नहीं बोल पाएगा, वो एक इंट्रोवर्ट नेचर के अंदर आपको अपनी बात कह पाएगा। तो ये भी क्या होते हैं, आपके एक बैरियर के अंदर आते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ द सबऑर्डिनेट कि भाई आपके सबऑर्डिनेट का जो एटीट्यूड है हो सकता है कि इंट्रोवर्टेड है आपके लिए। पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग का मतलब क्या है, देखो ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। पुअर लिसनिंग का मतलब है, एक तो होता है हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनना।
सुनने का मतलब है कि सिर्फ आपके कान के अंदर आवाज जा रही है, आप उसको ना समझ नहीं रहे। जैसे अगर मैं क्लास के अंदर लेक्चर दे रहा हूँ तो 70% हो सकता है कि बच्चे सिर्फ हियर करने का काम कर रहे हैं ना, उसको सिर्फ सुन रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे। लिसनिंग का मतलब होता है कि सुनने के साथ साथ में आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रहे हो, है ना, साथ में उसको समझ भी रहे हो, तो ये आता है अपना लिसनिंग के अंदर। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले बंदे के साथ में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो बंदा पुअर लिसनर है, तो ये भी क्या है कि आपके कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है हमारे पास में ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है कि जब आप सामने वाले बंदे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो एक ईगो सेंट्रिक है ना, मतलब अपने ईगो के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो आप अगर उस बंदे की बात गलत भी होगी ना और आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो वो अपनी बात से झुकेगा नहीं, क्योंकि अब उसके ईगो के ऊपर बात आ चुकी है, तो ये आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को भी अनइफेक्टिव बना देगा। इमोशंस इमोशंस भी साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। अब ये आपके कम्युनिकेशन के अंदर कैसे बैरियर पैदा करता है कि अगर मान के चलो आप किसी बंदे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो और उसके साथ में अगर आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो, आप उसकी फीलिंग्स का ध्यान में रखते हो, तो वो अगर आपको कोई अनइफेक्टिव बात भी बोल रहा है, अनइफेक्टिव कम्युनिकेट भी कर रहा है, जो बात गलत है उसको भी आप सही मान लोगे, उसकी बात को आप मान लोगे, है ना, गलत होते हुए भी उसकी बात के लिए आप एग्री कर जाओगे। तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आ रहा है, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उस बंदे के साथ में जुड़े हुए हो। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।